आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी माता सरस्वती की आराधना का पावन पर्व है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और शुद्ध बुद्धि के जागरण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रिय श्रोताओं, कथा को अंत तक अवश्य सुने और वीडियो के बिल्कुल अंत में माता सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती की ये दिव्य कथा अवश्य सुने। एक बार देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में अपने अप्रतिम ज्ञान, अपनी अनवरत तपस्या और अपनी मधुर वाणी के लिए बहुत ही विख्यात थे। वेदों का एक एक मंत्र, शास्त्रों का रहस्य, पुराणों की प्रत्येक कथा सब उनकी जीवा पर कंठस्थ थी। जैसे उनकी वाणी के तार पर सप्तसुर, उन्होंने स्वर्ग, मृत्यु और पाताल सभी लोकों का भ्रमण किया। देवता, मनुष्य और दानव सभी से वार्तालाप की। उनसे बड़ा ज्ञानी भला कौन हो सकता था। इसी विचार ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म किंतु प्रचंड अहंकार को जन्म दे दिया था। कौन है इस ब्रह्मांड में जो नारद से अधिक जानता है? यह प्रश्न उनके मन में के आकाश में एक मेघ की भांति मंडराता रहता था। उनका हृदय, जो कभी संसार के कण कण में परमात्मा के दर्शन करता था, अब अपने ही ज्ञान के प्रकाश में इतना चकाचौंध हो गए कि उन्हें दूसरों का अंधकार दिखाई ही नहीं देता था। उपदेश देते, ज्ञान की बातें करते, परंतु उन शब्दों में अब वो करुणा नहीं थी जो किसी हृदय को छू लेती। उनका ज्ञान अब केवल ज्ञान था, हृदय की गहराई से निकला हुआ ज्ञान नहीं। और यही अहंकार एक अदृश्य विष की भांति उनके भीतर पल रहा था। उनके ज्ञान की जड़ें खोखली कर रही थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया, विष्णु जी के वे अनन्य भक्त थे, महादेव का नाम वे हर पल जपते थे, परंतु इस समय वे अपने ज्ञान के सागर में इतने गहरे हो गए कि उन्हें इस दिव्य वाणी के सुर तो वही थे, पर उनमें अब तो असीम प्रेम नहीं था, वह वैराग नहीं था, वह तड़प नहीं थी जो कभी उनमें भरी रहती थी। उनकी तपस्या की कठोरता, उनके ब्रह्मचर्य का तेज, उनके ज्ञान की विशालता, सब कुछ निरर्थक लगने लगी। अब वे एक साधारण मनुष्य के दुख को देखकर भी अविचलित रह गए थे। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत की वादियों में लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गांव देखा जहां भीषण अकाल पड़ा था, चारों ओर हाहाकार मचा था। एक माँ अपने सोते हुए बच्चे को सीने से लगाकर पत्थरों पर माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसका स्वर इतना करुण था कि आसपास के वृक्षों के पत्ते भी मानो कपा रहे हो। नारद मुनि क्षण भर को रुके। उन्होंने उस माँ को देखा, उस बच्चे को देखा। उनके मन में एक विचार आया, या तो संसार का शाश्वत नियम है, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, यह सब माया है, ज्ञानी को इन बंधनों में नहीं फंसना चाहिए। और यह सोचकर वे अपनी बीड़ा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़ गए। उनकी चाल में, उनके चेहरे पर कहीं भी उस माँ के दुख की कोई छाया नहीं पड़ी। उनका हृदय ज्ञान के अहंकार से इतना कठोर हो चुका था कि वह उस मार्मिक तरस से तनिक भी नहीं पिघले। यह घटना स्वयं देवराज इंद्र को भी चिंतित कर गई। उन्होंने अपनी आंखों से नारद जी के इस व्यवहार को देखा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं ने नारद के इस बढ़ते हुए अहंकार को महसूस किया। उन्होंने माता सरस्वती से आग्रह किया, हे देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री, नारद को आपके ही ज्ञान का मधुद्वार केवल आप ही हैं जो उन्हें इस मोह निद्रा से जगा सकती हैं। देवी सरस्वती मंद मंद मुस्कुराई। उनके वीणा के तार स्वयं ही बज उठे। एक ऐसी धुन को ब्रह्मांड के हर जीवों को छूने की क्षमता रखती थी। उन्होंने कहा, अवश्य मेरे पुत्र नारद को मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। ज्ञान अब जब अहंकार बन जाए तो वह सबसे बड़ा अज्ञान होता है। और फिर माता सरस्वती ने एक अद्भुत रूप धारा। वे अपने दिव्य आभा त्याग कर एक साधारण भोली भाली लगभग 10 वर्ष की बालिका के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनके केश बिखरे हुए थे, वह साधारण थे और आंखों
आंखों में ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को मोहित कर सकती थी। उनका नाम उसने बोध रखा रख लिया था। नारद मुनि अपने अगले तव को अग्रसर थे। वे एक घने वन में गुजर रहे थे जहाँ की शांत निर्मल हवा उनके मन को सुख दे रही थी। वे अपनी बीड़ा पर एक मधुर भजन गाते जा रहे थे जब उन्हें छोटी सी जलधारा के किनारे एक बालिका बैठी दिखाई दी। वह अपने छोटे छोटे हाथों में जल भरकर उसे आकाश की ओर उछाल रही थी और फिर उस जल को अपनी अंजल में थामकर किसी गंभीर मुद्रा में उसे निहार रही थी। नारद मुनि ने बालिका को देखा। उनके मन में आया कि यह कोई साधारण वनवासी कन्या होगी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, कल्याण हो बेटे। बालिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा गहरा प्रश्न था जिसने नारद जी को एक पल के लिए ठहरने का विवश कर दिया। माना जाता है। वे बोली, मुनिवर आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नारद ने अपनी छाती चौड़ी की। पूछो बेटी। नारद से भला कौन सा प्रश्न अनछुआ रह सकता है? उनके स्वर में अभिमान की स्पष्ट झलक थी। अपनी नन्ही सी अंजल में जल लिया और पूछा, यह जल मुनिवर क्या यह पानी है? नारद हंसे। अरे मूर्ख बालिका, यह तो स्पष्ट ही है, यह जल है। बालिका ने फिर पूछा, और जब यही जल भाप बनकर आकाश में जाता है तो क्या यह तब भी जल ही रहता है, या जब बर्फ बनकर जम जाता है तब भी यह जल ही कहलाता है? नारद क्षण भर को रुके नहीं। तब यह भाप और बर्फ कहलाता है, पर इसका मूल तत्व तो जल ही है। बोध ने अपनी अंजल से जल को धरती पर बिखेर दिया। मुनिवर आप कहते हैं कि मूल तत्व जल है, पर जब यह मिट्टी में मिल गया, पेड़ों की जड़ों में समा गया, तो क्या तब भी आप इसे जल कहेंगे, या अब यह पेड़ों का जीवन मिट्टी का हिस्सा बन गया? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। नारद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो साधारण भौतिकी है बेटी, इसका मूल स्वरूप तो जल ही है, भले ही वह कहीं भी मिल जाए। बोध ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो मुनिवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। आप कहते हैं यह जल है, क्या आप इस जल से किसी प्यासे का प्यास बुझा सकते हैं? क्या आप इस जल से किसी भूखे की पेट भर सकते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, बताइए इस जल का क्या उपयोग है? जब तक कि यह पानी बनकर किसी के गले से नीचे ना उतर जाए, या भाप बनकर बादलों में ना मिल जाए, या बर्फ बनकर शीतलता ना दे। नारद का माथा ठनका। यह प्रश्न इतना सरल था, फिर भी उन्हें असहज कर रहा था। बेटी, यह तो स्पष्ट है, इसका उपयोग इसके रूप का निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका ज्ञान। मुनिवर, बालिका ने कहा, और उसके स्वर में अब एक अप्रत्याशित गंभीरता आ गई थी। आप कहते हैं कि आपको सब पता है, आप वेदों के मंत्र जानते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत जानते हैं, पुराणों की कथाएं जानते हैं, पर मुनिवर, क्या आपका यह ज्ञान जब तक प्रेम ना बन जाए, जब तक करुणा ना बन जाए, जब तक सेवा ना बन जाए, तब तक वो केवल ज्ञान ही तो रहता है? क्या वह किसी के दुख को दूर कर सकता है? क्या वह किसी भूखे को भोजन दे सकता है? क्या वह किसी रोते हुए हृदय को शांति दे सकता है? नारद स्तंभित रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। यह छोटी सी बालिका उनके ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चोट कर रही थी। उन्हें वो अकाल वाला गांव याद आया, जो रोती हुई माँ याद आई, जिसके दुख को उन्होंने मात्र माया कहकर टाल दिया था। बालिका ने अपनी बात जारी रखी। उसके नेत्रों में अश्रु उमड़ पड़े। मुनिवर, आप तो स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, मोक्ष की राह बताते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक माँ का हृदय कैसे रोता है जब वह अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखती है और उसके पास कुछ नहीं होता? क्या आपके ज्ञान से उस माँ का दर्द, क्या आप उसे बता सकते हैं कि यह तो माया है? दुख से मत डरो और उसका दुख मिट जाएगा। उसकी आवाज में अब एक ऐसी वेदना थी जो नारद के कठोर हृदय को भी भेदने लगी थी। अब वह कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो क्या ईश्वर ने ही उस बच्चे को भूखा रखा है, उस माँ को बिलखने पर मजबूर किया है? क्या आपका ज्ञान उस ईश्वर की इच्छा को समझ सकता है, या इस इच्छा के पीछे छिपी करुणा को महसूस कर सकता है? नारद के हाथों से उसकी बीड़ा सरक कर धरती पर गिर गई। एक ध्वनि के साथ उनका मुख पीला पड़ गया। उनके मस्तिष्क में एक भयंकर मंथन शुरू हो गया। उसकी आंखें डबडबी हो गई। उन्हें लगा जैसे उनके ज्ञान का विशाल भवन, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, पल भर में रेत के महल की तरह ढह गया। उन्होंने देखा, उनकी आंखों के सामने वेदों
के मंत्र शास्त्रों के सिद्धांत सब शून्य हो रहे थे। उनका ज्ञान जो अब तक उन्हें अजय प्रतीत हो रहा था, अब एक भार लगने लगा था। वह ज्ञान जो हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, वो किस काम का? बालिका ने आगे कहा। उनकी आवाज अब और भी अधिक करुण और भेदक थी। मुनिवर, क्या आपको याद है जब आपने उस अकाल पीड़ित गांव को देखा था, उस माँ के आंसू, उस बच्चे की भूख, क्या आपका ज्ञान तब आपके हृदय को छू पाया था, या आपने उस केवल माया कहकर अनदेखा कर दिया? नारद मुनि, जो कभी संसार में किसी के सामने नहीं झुकते थे, अब अपने घुटनों पर आ गए। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली। हे बालिका, मुझे क्षमा करो, मैं कितना अज्ञानी हूँ। मेरा ज्ञान केवल शब्दों का ढेर था, उसमें प्रेम नहीं था, करुणा नहीं थी। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, पर यह नहीं जाना कि ज्ञान का असली अर्थ क्या है। उनका गला भर गया, उनके हृदय में तीव्र पीड़ा उठी, पश्चाताप की अग्नि से जला रही थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने जीवन भर कुछ भी नहीं सीखा। उनकी तपस्या, उनकी बेड़ा, उनका नाम, सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगा। उनकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो वो छोटी सी बालिका अब वहां नहीं थी। उसके स्थान पर एक अलौकिक प्रकाश पुंज जगमगा रहा था। वो प्रकाश धीरे धीरे एक भव्य रूप में परिवर्तित होने लगा। श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, वीणा धारण किए हुए श्वेत कमल पर विराजमान देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके मुखमंडल पर असीम करुणा और दिव्य मुस्कान थी। नारद मुनि भय, आश्चर्य और पश्चात अभिभूत होकर देवी के चरणों में गिर पड़े। माँ जगदम्बे, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके ही ज्ञान का अनादर किया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। उनके स्वर में सच्ची वेदना थी, पश्चाताप था। उनके आंसू देवी के चरणों को भिगो रहे थे। माता सरस्वती ने अपने वात्सल्यपूर्ण हाथों से नारद मुनि के सिर पर हाथ रखा। उनकी मधुर शांत आवाज ने नारद के हृदय में शांति भर दी। उठो मेरे पुत्र नारद, तुम ज्ञान के सागर हो, परंतु उस सागर में अहंकार का कचरा जमने लगा था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हृदय में करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम न जगाए। जिस ज्ञान से जीव का कल्याण न हो, वो केवल शब्दों का बोझ है। देवी ने आगे कहा, ज्ञान केवल वेदों के मंत्रों में नहीं, अपितु एक भूखे को भोजन देने में है। ज्ञान केवल शास्त्रों के सिद्धांतों में नहीं, अपितु एक रोते हुए हृदय को शांति देने में है। ज्ञान केवल तपस्या की कठोरता में नहीं, बल्कि जीवों में परमात्मा के दर्शन कराने में है। नारद मुनि उठे। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि गहरी विनम्रता थी। उनके हृदय में एक नया प्रकाश जगमगा रहा था। नारद मुनि ने उस दिन अपने अहंकार को जलाकर राख कर दिया था। वे पुनः वही नारद बने जो तीनों लोकों में प्रेम और भक्ति का संचार करते थे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में बसंत पंचमी की पावन कथा अब समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माता सरस्वती, जगत की जननी, की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय हो जगदम्बे की। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।